Hello, student of class 7. Today I shall teach you chapter 2nd of computer. Formulas and functions in MS Excel 2007. MS Excel 2007 में formula और functions. In this chapter we will learn about, इस पार्ट में हम जानेंगे formulas in MS Excel, addition, subtraction, multiplication and division. Functions in MS Excel, sum, max, count, average, minimum, if. लेसन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. ए वर्कशीट इज एन एनवायरमेंट दैट मेक्स वर्किंग विद नंबर्स इजी. ए वर्कशीट इज एन एनवायरमेंट, जो एक वर्कशीट होती है वो एक परिवेश होती है. दैट मेक्स, जो कि बनाती है, वर्किंग कार्य को, विद नंबर्स इजी, संख्याओं के साथ सरल. एक वर्कशीट एक परिवेश होती है जो संख्याओं के साथ कार्य को आसान बनाती है. इट इज लाइक ए लार्ज कैलकुलेटर, यह एक बड़े कैलकुलेटर की तरह होती है. MS Excel has many inbuilt functions to help us in the calculations. MS Excel has many inbuilt function. MS Excel में कई अंतर्निहित कार्य होते हैं. To help us in the calculation, जो कि हमारी गणना करने में मदद करते हैं. These calculations can be simple additions or more complicated operations. ये गणनाएं साधारण जोड़ या बहुत जटिल कार्य भी हो सकती हैं. फॉर्मूलाज इन MS Excel. MS Excel में फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन. फॉर्मूला समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है. इन MS Excel, when you enter a formula, it must begin with an equal sign. इन MS Excel में when you enter a formula, जब एक आप फॉर्मूला को एंटर कराते हैं, it must begin, यह शुरू होना चाहिए, with an equal sign, एक इक्वल साइन से. यानी कि जो MS Excel में हम फॉर्मूला को एंटर कराते हैं तो वो इक्वल साइन से शुरू होता है, उसे इक्वल साइन से शुरू करते हैं. पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मूला के भाग. A formula contains one or more of the following elements. एक फॉर्मूला में निम्नलिखित तत्वों में से एक या एक से अधिक होते हैं. कॉन्स्टेंट्स में आपके आते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक 430.89 -90 एटसेट्रा. ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है उसमें डिजिट्स दिए जाते हैं. और स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक बुक्स नेम एटसेट्रा, स्ट्रिंग वैल्यूज में ये आती है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स में आती है फॉर्मूला में. सेल रेफरेंसेस में आपके सेल के नाम दिए जाते हैं, जैसे D4, G7, H10 एटसेट्रा. ऑपरेटर्स में आपके सिंबल दिए जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल एटसेट्रा. फंक्शंस में आपके होते हैं सम, काउंट, इफ, एवरेज, ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कंसीडर द फॉर्मूला गिवन अलोंगसाइड. कंसीडर द फॉर्मूला अलोंगसाइड, साथ में दिए हुए फॉर्मूला पर विचार करिए. फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 193, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर जो इफ है वो आपका फंक्शन है, जो फॉर्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट हुआ है. इफ आपका फंक्शन है, A1 सेल रेफरेंस है, ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर हैं, 193 यस नो ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं. हियर इफ इज द फंक्शन यूज्ड, यहाँ पर
इफ फंक्शन का प्रयोग किया गया है। A1 इज द सेल डिफरेंस, A1 सेल डिफरेंस है। ग्रेटर देन इक्वल टू इज द ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर हैं। 193 यस एंड नो आर द कॉन्स्टेंट्स, ये 193 यस और नो कॉन्स्टेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटरिंग फॉर्मूला इनटू ए सेल, एक सेल में फॉर्मूला को एंटर कराना। टू एंटर ए फॉर्मूला इनटू ए सेल, एक सेल में फॉर्मूला को एंटर कराना या कराने के लिए क्लिक इन द सेल, सेल में क्लिक करें। वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जिस जगह पर आप रिजल्ट को दर्शाना चाहते हैं। एंड टाइप द फॉर्मूला, और फॉर्मूला को टाइप करें। आफ्टर यू एंटर ए फॉर्मूला एंड प्रेस द एंटर की, फॉर्मूला को टाइप करने और एंटर की दबाने के बाद द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बार होता है वो फॉर्मूला को दर्शाता है। बट द सेल डिस्प्ले द रिजल्ट, जो सेल होता है वो रिजल्ट को दर्शाता है। जो फॉर्मूला बार होता है उसमें दिखाई पड़ता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, और जो रिजल्ट होता है वो आपका सेल में दिखता है। ये आपकी सेल है और ये आपका फॉर्मूला बार है। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं ना, सेल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ एंटरिंग ए फॉर्मूला, देयर आर मैनी वेज ऑफ एंटरिंग ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को एंटर कराने के कई तरीके हैं। यू कैन आइदर टाइप द डाटा इन द सेल, यू कैन आइदर टाइप द डाटा इन द सेल, या तो आप जो सेल में डाटा होता है उसे टाइप कर सकते हैं, और द सेल एड्रेसेस, सेल रेफरेंस बोलते हैं, या सेल रेफरेंसेस को टाइप कर सकते हैं फॉर्मूला में। या तो जो सेल में डाटा दिया हुआ है, ये आपका ये डाटा है, इसे टाइप कर सकते हैं, या सेल रेफरेंसेस जैसे C1, C2, D1, D2, ये जो होते हैं सेल रेफरेंसेस, उन्हें आप टाइप कर सकते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मिस शर्मा एंटर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इनटू एन MS एक्सेल सीट, मिस शर्मा ने एंटर्ड द फॉलोइंग मार्क्स, निम्नलिखित मार्क एंटर किए, इनटू एन MS एक्सेल सीट, MS एक्सेल सीट में। जो मिस शर्मा है उन्होंने MS एक्सेल सीट में ये निम्नलिखित मार्क्स जो हैं वो एंटर किए। टू ऐड राम मार्क्स, राम के मार्क्स जोड़ने के लिए। सी कैन टाइप आइदर वन ऑफ दीज फॉर्मूला इन सेल G2, वो इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला G2 सेल में टाइप कर सकती हैं। फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें जो सेल है उसका डाटा लिखा हुआ है इक्वल, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला है उसे स्टार्ट किससे करना है, इक्वल साइन से ही। इक्वल 56 + 77 + 89 + 78, और या इक्वल C2 + D2 + E2 + F2। ये आपके सेल रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, और ये जो लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो सेल में डाटा दिया हुआ है उसे लिखा है, और ये आपके सेल रेफरेंसेस दिए हुए हैं। बोथ ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द सेम आंसर, जो दोनों फॉर्मूला हैं वो एक ही आंसर देंगे, दोनों से एक ही आंसर आएगा। बट द सेकेंड वन इज मच बेटर एंड यूजफुल देन द ऑर्डर, जो सेकेंड फॉर्मूला है वो क्रम में अधिक अच्छा और उपयोगी है। इफ मिस शर्मा चेंज राम्स इंग्लिश मार्क्स टू 65, जो मिस शर्मा हैं वो राम के मार्क्स बदलकर 65 करती हैं, देन द फर्स्ट फॉर्मूला विल हैव टू बी रीटाइप्ड एज, तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें सेल का डाटा लिखा हुआ है वो पुनः लिखना पड़ेगा। इक्वल 65 + 77 + 89 + 78, बट नो चेंज इज रिक्वायर्ड इन द सेकेंड केस, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो नंबर हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे, फॉर्मूला वही लगा रहेगा, क्योंकि सेल रेफरेंसेस तो वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ का जो डाटा है वही तो चेंज होगा,
तो इस जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इफ सेल रेफरेंस इज यूज इन द फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का प्रयोग किया गया है, एंड एनी डाटा चेंज, और डाटा में कोई परिवर्तन किया जाता है, यू डू नॉट हैव टू चेंज द फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका सेकंड वाला तरीका है वो फर्स्ट वाले तरीके से काफ़ी अच्छा है और उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द टेबल alongside shows examples displaying how the basic arithmetic operations, multiplication, division, addition and subtraction can be done. The table alongside, साथ में जो टेबल दी हुई है, shows means दर्शाती है, examples उदाहरण को, displaying how the basic arithmetic operations, multiplication, division, addition and subtraction can be done, के साधारण गणितीय कार्य जैसे गुणा, भाग, जोड़ और घटाना कैसे किए जा सकते हैं। ये आपके ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये उनके सिंबल दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन सिंबल्स का किस तरह से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, निधि क्रिएटेड ए वर्कशीट टू कीप ट्रैक ऑफ हर एक्सपेंडिचर ईच मंथ। उदाहरण के लिए, निधि ने अपने प्रत्येक महीने के खर्चे पर नजर रखने के लिए एक वर्कशीट बनाई। टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड, उसके द्वारा कुल खर्च किया हुआ जो अमाउंट है उसकी गणना करने के लिए सी हैज टू एड द सेल्स C2, D2, E2 एंड F2। सी हैज, उसने जोड़े हैं कौन कौन से सेल, C2, D2, E2 एंड F2। द आंसर शुड बी डिस्प्लेड इन सेल G2, तो जो आंसर है उसका वो G2 सेल में दर्शाया जाना चाहिए। टू डू दिस, यह करने के लिए, फर्स्ट क्लिक इन सेल G2, क्योंकि रिजल्ट हमें G2 में निकालना है तो G2 में हम क्लिक करेंगे। टाइप द फॉर्मूला इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2 F2, और यहाँ पर फॉर्मूला को टाइप करेंगे, यहाँ इस तरह से फॉर्मूला को टाइप करेंगे। सेकंड, प्रेस द एंटर की, और एंटर की को दबाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद एंटर की दबाएंगे। द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द सेल G2, तो जो रिजल्ट है वो आपका G2 सेल में दिखेगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं कर रहा, फॉर्मूला सिर्फ है फॉर्मूला बार पर, और जो रिजल्ट है वो आपका सेल में दिख रहा है। टू कैलकुलेट द अमाउंट सेव्ड, बचे हुए धन की गणना करने के लिए मनी स्पेंट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मनी रिसीव्ड, प्राप्त किए हुए धन में से खर्च किए हुए धन को घटा दें। द फॉर्मूला इक्वल टू B2 माइनस G2, तो जो इसके लिए फॉर्मूला होगा वो होगा B2 माइनस G2। B2 जो है B2, उसमें आप उसका प्राप्त किया हुआ धन लिखा है कि उसके पास कुल कितना धन था, और यहाँ पर अभी आपने निकाला कि उसके द्वारा कुल कितना खर्च किया गया, तो प्राप्त किए हुए धन में से खर्च किए हुए धन को माइनस करेंगे तो उसके पास जो रुपए बचे हैं वो निकल के आ जाएंगे। B2 माइनस G2 विल बी टाइप्ड इन सेल H2, तो जो B2 माइनस G2 फॉर्मूला है वो H2 सेल में टाइप करें। सिमिलरली, अलका विल हैव टू टाइप द फॉर्मूला फॉर ऑल द मंथ, जो अलका है वो टाइप करेगी द फॉर्मूलाज को फॉर ऑल द मंथ, सभी महीने के लिए। अलका को सभी महीनों के लिए सूत्र को लिखना होगा। When the same formula is used in many cells in a worksheet, जब एक वर्कशीट में एक ही फॉर्मूला को कई बार लगाना है या एक ही फॉर्मूला का कई बार प्रयोग करना है, यू कैन कॉपी इट
रादर देन टाइपिंग इट रिपीटेडली। तो आप इसे बार बार लिखने के बजाय कॉपी कर सकते हैं। When you copy the formula, जब आप फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, you can use copy and paste option, आप कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन द होम टैब पर आप होम टैब पर कॉपी पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मूला को कॉपी करते समय। इफ द फॉर्मूला इज टू बी कॉपीड इनटू एडजेसेंट सेल, यदि आपको फॉर्मूला को निकटस्थ या संलग्न सेल में कॉपी करना है, यू कैन यूज फिल हैंडल कर्सर, तो आप फिल हैंडल कर्सर का प्रयोग कर सकते हैं। टू डू दिस, यह करने के लिए फर्स्ट सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ये सेल है आपका, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। सेकंड है क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन द डायरेक्शन यू विश टू कॉपी द फॉर्मूला, माउस बटन पर क्लिक करें और उस डायरेक्शन में उसे ले जाएं जिस डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है। जैसे यहाँ से आपको नीचे की ओर कॉपी करना है, तो माउस की बटन को दबाएं और नीचे की ओर ले जाएं खींचते हुए, बटन को दबाए हुए, जहां तक आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है। थर्ड रिलीज द माउस बटन को छोड़ दें। जब आपका जहां तक आपको फॉर्मूला कॉपी करना है वहां तक आप पहुंच जाएं तो माउस बटन को छोड़ दें। ये देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो आपके सारे सेल्स में कॉपी हो चुका है। इस तरह से आपको बार बार फॉर्मूला को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्मूला को कॉपी करके भी नीचे के सेल्स में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से MS एक्सेल में कार्य करने में बहुत ही आसानी होती है। बड़ी से बड़ी गणनाएं आसानी से हो जाती हैं। इससे आगे का लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक जितना लेसन आपको पढ़ाया गया है उसे ध्यान से एक बार पढ़ें और उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।